हेलो क्लासमेट। हाँ, इस वीडियो में आप पढ़िए 13.3 का 5वां नंबर सवाल है ना। 10th क्लास मैथ 13.3 का तीसरा सवाल कितना 5वां सवाल। 5वां सवाल है, ध्यान से पढ़िएगा और हम पढ़ते हैं, आप ध्यान सुनिएगा, ठीक है। चलिए, बोल क्या रहा है कि व्यास, तो ध्यान सुनिए सवाल को। बोला कि व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। शांत होकर रहिएगा कि नहीं रहिएगा, फिर हमको छड़ी का उपयोग करना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना, समझ आइए। बोल रहा कि व्यास 12 सेंटीमीटर उसको रखिए और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंब वृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। देखिए कि क्या चीज़ कैसा है, एक वो लंब वृत्तीय जैसा क्या है, बेलन है। ध्यान सुनिएगा क्या हुआ भाई इसमें। आप जानते हैं आइसक्रीम जो पहले जो हम लोग का आता था गांव में बेचने के लिए, कैसा आता था, ठेला खरीद पे बेचने के लिए आता था, किस पे, साइकिल पे आइसक्रीम बेचने के लिए आता था, गुल्फी वाला। कैसा आता था, गुल्फी वाला, नहीं गुल्फी वाला, जो कि ऐसे शंकु का आकार का होता था। हाँ, उसमें कुछ क्रीम बढ़ता था, है कि नहीं। हाँ, तो कहने का मतलब समझ आइए, वही वाला वो कैसे बढ़ता था मालूम है, हाँ, उसी में क्या रखा हुआ, हाँ, इसी तरह उसके अंदर में बर्तन रहता है, ठीक है। कहने का मतलब है कि इस तरह से गोल बर्तन रहता है और चारों तरफ उसको बर्फ रखता है, इसलिए रखता है कि वो जो कुल्फी है ना जम के रहे, पिघल ना जाए, ठीक है। तो इसके चारों तरफ बर्फ रखते हैं, लेकिन वो बर्तन जो है ना कैसा है, गोलाकार बेलनाकार का है और वैसा ही रहता भी था, ठीक है। चलिए आगे भी देखिए, बोल क्या रहा है कि बेलना, बोला कि आइसक्रीम का बर्तन जो है ना पूरा भरा हुआ है, ठीक है। इस आइसक्रीम को 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकों में भरा जाना है, जिसकी ऊपरी सिरा अर्धगोला होगा। और क्या बोल रहा है, बोलता है कि उन शंकों की संख्या ज्ञात कीजिए जो इस आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं। ये हमको क्या बोलते हैं, तो भैया मतलब माथा दर्द कर रहा है, इस वजह से बोल रहा है कि शांत रहिएगा, आप शांत रहिए, सवाल आराम से बनेगा, ठीक है। अब ये इसमें क्या बोला, इसका बोलिए तो इसका ऊंचाई कितना बोला है, बेलन का देखिए तो कोई भी नहीं, देखिए पता है, उसको इधर लाइए 15 सेंटीमीटर ऊंचाई है इसका, जो ऊंचाई है ना यहाँ से यहाँ तक का, ये 15 सेंटीमीटर किसका है, बेलन का, ठीक है, बेलन जो बर्तन है। और इसका व्यास भी दिया, कितना दिया व्यास, कितना 12 सेंटीमीटर व्यास दिया है। हाँ, देखिए क्या बोला गया कि इससे गुल्फी निकाल, जो आइसक्रीम बना है उसको निकाल करके कैसे बर्तन में रख रहा है, एक जो है ना शंकुआकार बर्तन है, कैसा है, शंकुआकार बर्तन है, ठीक है, इसी प्रकार ना होता है। अब जो इसमें होता है, इसमें क्या होता है कि ऐसे आइसक्रीम होता है, ठीक है। अब बाकी इसमें क्या होता है कि इस प्रकार से गुल्फी डाला जाता है कि नहीं, गुल्फी ऐसे ये होता है, वो ऊपर में गुल्फी डाला जाता है भर भर के। इसमें बोला भी गया है, क्या बोला गया है, ध्यान से सुनिएगा, इसमें बोला गया है, ये भाग जो है ना अर्धगोला वाला भाग है, ठीक है, ये अर्धगोला वाला भाग है और ये शंकुकार भाग है। ये कौन सा भाग है, शंकुकार, ठीक है। चलिए बोलिए तो उसमें क्या चीज दिया है, शंकुआकार का क्या कुछ दिया है, बोले तो शंकु की ऊंचाई, पूरा स्क्रीन को ऊंचाई दिया है, आइसक्रीम ऊंचाई दिया है, कितना दिया बोले तो 12 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक का जो ऊंचाई होगा, यहाँ तक का 12 सेंटीमीटर। और कुछ दिया है, इसका भी व्यास दिया है, यहाँ से यहाँ तक का व्यास कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर, क्या ना दिया है, क्या दिया हो। चलिए आप बताइए, ध्यान से सुनिएगा एक बात को, तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा,
पहले यहाँ पे, अच्छा पहले यहाँ पे बताइए, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। चलो पहले जितना इतना सा दिया था, क्या किया था, ध्यान सुनिएगा। सवाल में बोला था यही कि शंकुआकार एक बर्तन है जिसमें आइसक्रीम भरा हुआ है। अब क्या कर रहा है, अब क्या है, इतना सा क्या है, एक शंकुआकार है, ठीक है। शंकुआकार में क्या करता है, शंकुआकार उसको जो लेता था, उससे क्या चम्मच लेता था, उसको ऐसे भर देता था लेकर, क्या है कि नहीं। तो ऊपर जो है ना एक अर्धगोला के आकार का बन जाता है कि नहीं, पता है कि नहीं। वो कितना आइसक्रीम बनाता है, क्या करता है कि सिर्फ ऐसे लेगा, खाली ऊपर में धर देगा, अंदर में खोले रहता है, अंदर कुछ लेबे नहीं करता है। और हम लोग क्या कर पाते थे, उसको एकदम बोलते थे कुछ उसमें कजी है कि नहीं बेटा। हाँ तो अगर नहीं देखिएगा ना, वो क्या करेगा, ऐसे रखेगा, बस दे देगा, दे देगा। हाँ ऐसे होता था। तो अब ये यहाँ वही बोला है कि उसे निकाला और ये अर्धगोला के जैसा ऐसे रख दिया है, ठीक है। अब इसमें क्या किया है, इसका व्यास दिया है, इसका ऊंचाई भी दिया है, बेलनाकार बर्तन का। आइसक्रीम का भी ऊंचाई दिया है 12 सेंटीमीटर, और इसका व्यास भी दिया है, किसका, इसका शंकु का व्यास भी 6 सेंटीमीटर है, और अर्धगोले का भी व्यास क्या है, 6 सेंटीमीटर है कि नहीं, है कि नहीं। तो दोनों का त्रिज्या कितना हो जाएगा बोलिए तो, अर्धगोले का और अर्धगोले और शंकु का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा त्रिज्या। इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, 6। चलिए लिखते हैं, हल बराबर, हल बराबर बोलिए, दिया है, दिया है, शांत रहिएगा, आप डिप्रेशन आ रहे हैं, समझ में ना आ रहा आपको। हाँ बोलिए, बेलन का ऊंचाई, ऊंचाई कितना है, 15 है ना, और ये क्या है, व्यास कितना है, 12 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितना चल जाएगा, 6 सेंटीमीटर। उसके बाद आप क्या बोलिएगा, किसका, शंकु का, आइसक्रीम का ना, तो ये बेलन का थोड़ी होगा, बेलन यही बर्तन की ऊंचाई यही ना, बेलन दिया है, क्या बोला गया है इसमें, बेलन का बर्तने बोला है। तो और लास्ट में क्या बोला है, ये शंकुआकार बोला तो गया है, शंकुआकार। चलिए इसमें लिख देते हैं, आइसक्रीम की पूरा का पूरा ऊंचाई तो आइसक्रीम का है ना, पूरा का आइसक्रीम को लिख देते हैं, ये लिख देते हैं। आइसक्रीम की ऊंचाई कितना बोले तो, 12 सेंटीमीटर, और व्यास दिया कितना दिया, 6 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, है ना, ठीक है। सवाल देखिए यहाँ पे इतना हो जाए, अपन बनाएंगे क्या लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे आप ध्यान सुनिएगा, हमको जो है ना इसमें अर्धगोले का भाई हाइट निकालना होगा, ठीक है। अर्धगोले का हाइट कितना होगा बताइए तो, अर्धगोले का हाइट कितना होता है, आपको बताए थे, क्या बताए थे, जब अर्धगोला हो इस प्रकार से, ठीक है, जितना ये त्रिज्या होता है इसका, उतना इसका हाइट होता है, क्या होता है ना, यहाँ ये सही नहीं बना, अब यहाँ से सही बनेगा, ये वाला करने का मतलब, ये जितना इधर होगा जितना ये होगा, ठीक है, जितना उसका त्रिज्या होगा उतना हाइट होगा। तो गोले का भी अगर ऊंचाई हम याद करेंगे तो उसका भी उतना ही होगा। चलिए उसे हम पता नहीं सवाल में क्या होगा देखा जाएगा, बोलिए क्या होगा। अब इसमें हम क्या लिखेंगे बोलिए तो, इसमें पूछा कौन चीज़ का क्या, शंकुओं की संख्या आइसक्रीम से बात करें जा सकते है ना, कितना शंकु हो सकता है, यही ना, ये वाला शंकु कितना हो सकता है। तो देखिए करते हैं, लिखते हैं, बेलन का आयतन क्या कहेंगे, बेलन का आयतन
आयतन बराबर क्या होगा? नहीं, शंकु का आयतन हो जाएगा प्लस में अर्धगोले का भी आयतन है कि नहीं, दो चीज ना है, अर्धगोला भी और अति भी है। तो शंकु का आयतन प्लस अर्ध गोले का आयतन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे याद रखिए कितना होगा, कौन सी बोल रहा है, यहाँ कितना संख्या होगा गोले का, ये बेलन यही इन जा, तो हमको इसको जो है ना इसको यहाँ से लिखते हैं, यहाँ से हटा के लिखते हैं यहाँ से, ठीक है। नहीं गलत नहीं था, ठीक था, बेलन यहाँ से एकदम से नहीं है। बेलन का आयतन बराबर क्या, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोला अर्धगोले का आयतन। लेकिन ध्यान सुनेगा, हमको पता नहीं कितना अर्धगोला होगा, मतलब कितना हो, कितना बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो वो कुछ मानना पड़ेगा, ठीक है। जब भी हम किसी को मानते हैं ना कितना होगा, तो हम n मानते हैं, क्या मानते हैं, n। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जानते हैं, n शंकुओं का आयतन कितना हो सकता है, ठीक है। n यहाँ पे माने हैं, n शंकुओं बढ़ा जा सकता है, ठीक है। तो बोलिए बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच बराबर n। बोलिए शंकु का आयतन क्या होता है, क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, ये होता है। इसमें कुछ कॉमन तो बन ले सकते हैं क्या, नहीं इसमें आर कॉमन, आर में कॉमन नहीं आया, थोड़ा सा का कॉमन नहीं आया, इन दोनों में से आर में कॉमन ही क्या होगा ना, पाई का भी इसमें क्या होगा, तो पाई इसमें कॉमन ले लेते हैं, ले सकते हैं कि नहीं। चलिए बोलिए इसमें जो है ना, अच्छा पाई जब कॉमन लेंगे तो पाई कट सकता है इसमें, है कि नहीं। तो एक बार लिख देते हैं फिर से, पाई आर स्क्वायर एच बराबर n। इसमें क्या कॉमन लेंगे, बोलो पाई और आर कॉमन लेंगे, यही तो लेंगे, स्क्वायर, चलिए ठीक है। तो यहाँ पर तो आर कितने हो गया, 1/3। हम आर क्यों को कॉमन लिए हमें मालूम है, क्योंकि आर जो है ना ये इसका, ये दोनों का सेम है, क्या है, दोनों का सेम है, यानी जितना त्रिज्या अर्धगोले का है उतना किसका शंकु का भी है कि नहीं, इसीलिए हम लिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बोले तो 1/3 एच प्लस बोलो 2/3 गुना आर, ठीक। अब बताइए इसमें कटेगा कौन कौन, ये पाई खत्म हो गया, बच गया इधर क्या आर स्क्वायर, नहीं इसका आर अलग है, इसका आर देखिए कितना है 6, इसका आर कितना है 3 है, तो कटेगा नहीं ना, ठीक है। बोलिए इसका आर कितना है 6 गुना और आज का वैल्यू कितना है, बोलिए 15 एन। आर का इसका वैल्यू कितना है, बोलिए 3 गुना 3, इसमें बोलेगा 1/3। ये एच किसका है, अर्धगोले में ऐसा ही जाना है, इसको नहीं ज्ञात करना। अच्छा हाँ, शंकु में एच है, तो शंकु का हमको एच ज्ञात करना पड़ेगा।
ध्यान दिया, शंकु का आज कैसे ज्ञात कर सकते हैं बोलिए। हाँ, ताकि यहाँ तक तो भाई पता है कि यहाँ तक ये त्रिज्या जो जितना त्रिज्या उतना ऊंचाई होता है अर्धगोले का। तो कहने का मतलब है कि त्रिज्या कितना है 3 सेंटीमीटर। ये यहाँ से यहाँ तक का ऊंचाई भी कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, ये होगा। फिर ऊंचाई जो होगा अर्धगोले का वो 3 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है। अब 12 में से 3 घटा देंगे तो कितना निकलेगा, शंकु का ऊंचाई 9 सेंटीमीटर, यही ना। तो यहाँ से जो 9 निकला, यहाँ से यहाँ तक का 9 सेंटीमीटर निकला ऊंचाई, ठीक है। ये एच निकला, ठीक है। तो सब यहाँ पे आप लिख सकते हैं शंकु की ऊंचाई, यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। शंकु की ऊंचाई कितना है 9 सेंटीमीटर। तो गुना 9 प्लस 2/3 आर किसका है ये, आर किसी का भी तो होगा तो 3 है ना, होगा कि ना होगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब ध्यान से देखिए, अब कटाइए इसको ध्यान से, सुन रहे हैं, ध्यान से कटाइए, सवाल बहुत हमको तकलीफ। देखिए ये कटेगा 3 × 5 = 15, कट गया ना। 3 दूनी 6, तो इधर कितना बच गया बोलिए 6 × 2 × 5, इधर n। अब बताइए इसको गुना कीजिएगा तो 9/3। अच्छा काट भी सकता है, हाँ। ये 3 तिया कट गया ना, तो 3 बच गया। अच्छा 3 इधर भी कटेगा, 3 खत्म, तो प्लस में 2, ये हो गया। चलिए, अरे सवाल तो सिंपल लग रहा है क्या हमको, अब जोड़ करके हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, बताइए 6 × 3 2 5 5 5 कटेगा, 6 दूनी 12। एक सेकंड रुकिए, 2 × 5 बराबर n। ये कितना हो जाएगा बोलिए तो 5 ना होगा, तो 5 5 कट गया, तो n का वैल्यू कितना निकला 12, ठीक है। अच्छा हाँ, एक सवाल था आपका, ठीक है, हमको लगता है यही सवाल था जिसका आंसर जो है ना गलत है, ठीक है। आंसर जो है ना गलत है, तो 12 आइसक्रीम भरा जाएगा क्या, 12 आइसक्रीम खा लेंगे। तो इसमें जो आंसर जो है ना गलत दिया, किताब में किसमें गलत सही है ना। हाँ देखिए, आपको इसमें कुछ गलत लग रहा है ना, हटिए डाल दीजिए। और हम इसको प्रूव किए थे, कैसे किए थे, हमको इसको प्रूव करना है। हम 10 भी निकलता है, कैसे निकलता है मालूम है, ई ऊंचाई जो है ना, यहाँ कितना लिए हैं आप 9 लिए है ना, तो ऊंचाई पूरा का पूरा ले लेता है 12, आइसक्रीम का ऊंचाई ले लेता है शायद, हमको लगता है। तो आप बनाइएगा ना, यहाँ पे जो रखे हैं 9 रखे हैं ना, यहाँ पे 12 रखिएगा ना, तो आपका देखिए कितना पूछ जाता है। 12 रखेगा, 3 × 4 12, तो 4 और 4 2 6 हो गया ना, 6 इधर 6 हो गया, कहने का मतलब इधर 6 खत्म, 5 दूनी 10, क्या बोले है कि नहीं। मतलब यहाँ पे देखिए क्या किया था, यहाँ यहीं पे मिस्टेक है सवाल में, जानते हैं मिस्टेक क्या है, कि पूरा आइसक्रीम का ऊंचाई ले लिया है, लेकिन ये ऊंचाई किसका है, ये आज किसका है, सिर्फ शंकु का है ना। इसमें ऊंचाई जो है ये किसका है, शंकु का ऊंचाई है ना, तो ये शंकु का ऊंचाई सिर्फ है, ये इतना सवाल है। तो याद रखिएगा इसका आंसर कितना है 12 है सही में, ठीक है, लेकिन वो आंसर जो है गलत है 10, ठीक है। तो लास्ट में आप ये भी लिख सकते हैं, अतः 12 शंकुओं भरी जा सकती है आइसक्रीम से, तो है ना, लिख दीजिए, अतः 12 शंकुओं भरी जा सकती है आइसक्रीम से, है ना। आइसक्रीम से, ठीक है। लास्ट में लाइन लिखना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आप लिख सकते हैं, अतः 12 शंकुओं भरी जा सकती है आइसक्रीम से।
तो याद रखिएगा, ये हमको सवाल याद है, इसलिए याद नहीं है मतलब करेगा कि ये सवाल हमको जब आंसर निकला ना हमारा पता चल गया कि यही सवाल है जो अगला पेज में जानते हैं, अगला पेज को जो बताए थे तो हम भी परेशान हो गए थे, फिर इसको सोल्व किए थे दोबारा करके, तब मेरा एक बार 10 निकला था, एक बार 12 निकला था। ठीक है, तो ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ इसका आंसर 12 ही होगा। ठीक है, हो सकता है। चलिए ठीक है, इसमें लग रहा है कि कुछ दिक्कत होगा। सवाल एकदम बहुत मस्त सवाल है कि नहीं? एकदम तो स्क्रीन भी है तो हाँ, बहुत मस्त सवाल है ये। इसमें लग रहा है कि कहीं आपको पता नहीं क्या करने मतलब कि समझ में नहीं आया। वीडियो समझ में आ गया। हाँ, एक आप यहाँ पे लिख सकते हैं शंकुओं की ऊंचाई लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्या यहाँ पे लिख सकते हैं शंकुओं की ऊंचाई, हाँ 9 सेंटीमीटर यहाँ पे लिख लीजिएगा। स्क्रीन में ऊंचाई क्या शंकुओं की ऊंचाई 9 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो हो गया।